हेलो फंक्शन लवर, वेलकम टू माय न्यू चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू मॉडर्न फंक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है क्रश ऑन माई टीचर। कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत सा शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़े से बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट में विहिंग अपने फैमिली के साथ रहता है। रात के वक्त विहिंग और जियांग चैन दोनों मिलकर डिनर कर रहे थे। तभी जियांग चैन कहता है, विहिंग कल से तुम्हारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तुम्हें याद तो है ना। विहिंग लेजी वैली कहता है, यस ब्रदर, मुझे याद है। जिसे देख जियांग चैन कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी फर्स्ट डे ही लेट हो जाओ, इसीलिए तुरंत ही खाकर सो जाना। अगर हॉलीडे के बाद फर्स्ट डे ही तुम लेट हो गए और मुझे तुम्हारे नाम पर कोई कंप्लेन मिला तो फिर मैं वो आगे कुछ कहता उससे पहले विहिंग स्माइल करते हुए कहता है, गगा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जिसे सुन जियांग चैन चुप होकर खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों ने डिनर कर लिया, विहिंग जियांग चैन को गुड नाइट कहकर अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी जियांग चैन विहिंग को रोकते हुए कहता है, रुको। विहिंग रुक गया और वो जियांग चैन की ओर देखते हुए कहता है, ब्रदर आप कुछ कह रहे थे। जियांग चैन कहता है, तुमने अपने हॉलीडे होमवर्क को कंप्लीट तो कर लिया है ना विहिंग। विहिंग एक पल के लिए खामोश हो गया। उसे याद आया, अरे मैंने तो आधा ही किया है, अब मैं क्या करूं, आज रात को ही बैठकर पूरा कर लूंगा। वो जियांग चैन की ओर देखते हुए कहता है, गगा आप चिंता मत करो, मैंने कर लिया है, बस थोड़ा सा बचा है। जियांग चैन कहता है, ठीक है, जल्दी से उसे कंप्लीट करने के बाद सो जाना, ना कि बैठकर अपने बकवास से कॉमिक पढ़ते रहना। विहिंग हाँ में अपने सिर को हिलाकर कमरे में चला गया। किचन के काम को कंप्लीट करने के बाद जियांग चैन भी अपने कमरे में आ गया था। क्योंकि उसके कुछ काम बाकी थे तो वो ऑफिस के काम करने लगा। इस तरफ हम विहिंग को देखते हैं। वो पहले आकर अपनी सारी कॉपीज को चेक करता है, बस थोड़ा सा ही काम बचा था। जिसे देख वो सोचता है, क्यों ना मैं थोड़ा सा कॉमिक पढ़ लूँ, बाद में बैठकर मैं अपने सारे होमवर्क को कंप्लीट कर लूँगा। ये सोचकर वो अपने बुक शेल्फ के पास गया और वहाँ में से एक कॉमिक को उठाकर पढ़ने लगा, जिसे पढ़ते हुए उसे वक्त का पता ही नहीं चला। जब वो कंप्लीट हुआ, वो घड़ी की ओर देखता है तो रात के 12 बज चुके थे। अब तक जियांग चैन भी अपने ऑफिस का काम कंप्लीट करके सो गया था। जिसे देख विहिंग कहता है, ओ नो, ये तो बहुत वक्त हो गया। ये कहते हुए वो तुरंत ही कॉमिक को फिर से सेल में रखकर अपने होमवर्क को कंप्लीट करने लगा। जिसे करते करते उसे 1 घंटे बीत चुके थे और रात के 1 बज गए। वो तुरंत ही कंप्लीट करने के बाद बेड पर जाकर सो गया। अब हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। सुबह सुबह जियांग चैन उठकर तैयार हो जाता है। वो जाकर विहिंग और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। साथ में वो किचन में से विहिंग को आवाज़ें लगा रहा था ताकि विहिंग उठ जाए। करीब 15 मिनट बाद विहिंग अपनी आंखों को मसलते हुए और यार्निंग करते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। जिसे देख जियांग चैन कहता है, तुम उठ गए, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। जियांग चैन की आवाज़ सुन विहिंग अपनी आधी खुली आंखों के साथ घड़ी की ओर देखता है तो सुबह के 7 बजे थे। विहिंग कहता है, गगा अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। जियांग चैन अपनी रूड वॉइस में कहता है, मैंने जो कहा है वही करो, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। उसकी आवाज़ सुन विहिंग तुरंत ही वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर वो निकला और सीधा अपने कमरे में गया। तैयार होने के बाद वो कमरे से बाहर आया और आकर सीधा टेबल पर बैठ जाता है। जियांग चैन उसे ब्रेकफास्ट देते हुए कहता है, पूरी तरह तैयार होकर सही वक्त पर स्कूल चले जाना। वक्त है ये सोचकर सो मत जाना, ठीक है। मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले दरवाजे को भी सही से लॉक कर देना, ओके विहिंग। विहिंग कहता है, यस गगा, मैं समझ गया। जियांग चैन वहाँ से चला गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद विहिंग किचन में लेकर प्लेट को रख देता है। तभी उसकी नज़र किचन के स्लैब पर रखी अपने टिफ़िन पर गई, जिसके ऊपर एक स्टिकी नोट लगा हुआ था। विहिंग अपने टिफ़िन को उठाकर उसे पढ़ता है तो उसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे लिए लंच प्रिपेयर कर दिया है, अगर अच्छा लगे तो खाना, वरना टिफ़िन के नीचे पैसे भी हैं जिससे तुम कुछ खरीद के खा सकते हो। उसे पढ़ विहिंग खुश हो गया। वो टिफ़िन को लेकर अपने कमरे में आ जाता है। उसने बैग को अभी तक तैयार नहीं किया था। उसे जो बुक्स और कॉपीज़ चाहिए थी वो सभी अपने बैग में डाल देता है और साथ में लंच बॉक्स को भी उसने अपने बैग में रख लिया। वो वक्त की ओर देखता है तो अभी 7:45 हुआ था।
जिसे देख वो चिढ़ते हुए कहता है, मॉम डैड आप क्यों मुझे ब्रदर के पास छोड़ के चले गए? अगर जाना था तो मुझे भी लेकर जाते ना, वैसे ही मुझे स्कूल से तो मुक्ति मिलती। और देखिए ना ब्रदर हमेशा मुझे ब्रेड और जाम ही खिलाता रहता है, वैसे मैं कैसे चलेगा, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। आप कब आओगी मॉम? मैं आपके हाथ के बने हुए खाने को बहुत मिस कर रहा हूँ, आपका वो लोटस ग्रेप सूप, आपका वो चिकन लॉलीपॉप, ओह कितना टेस्टी टेस्टी था। मॉम प्लीज़ आ जाओ ना। ये कहते हुए वो अपने हाथों की ओर देखता है जहाँ पर उसने पैसे को पकड़ रखा था। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, वैसे भी ब्रदर उतना बुरा नहीं है, चलेगा। ये कहते हुए उसने पैसे को भी अपने बैग में डाल दिया। अब वो सोचने लगा वो क्या करे, उसे नींद तो अभी भी आ रही थी। अगर वो अभी सो गया तो वो बिल्कुल भी नहीं उठ पाएगा और स्कूल तो जाने का नाम ही मत लो। फिर उसके बाद उसके साथ जो होगा उसे पता है। वो कहता है क्यों ना मैं थोड़ी सी कॉमिक पढ़ लूँ। वो फिर से एक कॉमिक को निकाल कर पढ़ने लगा। जैसे ही 9:30 हुआ वो तुरंत ही अपने घर से निकल कर उसे लॉक कर देता है। पार्किंग एरिया में जाकर उसने साइकिल निकाला और उसे चलाते हुए बाहर की ओर चला गया। थोड़ी देर आगे उसके फ्रेंड्स भी उसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसे देख वो सभी हैरान थे। वो कहते हैं क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तब वही कहता है कुछ मत पूछो, गगा ने मुझे जल्दी उठा दिया इसीलिए मैं सही से सो भी नहीं पाया, अब तुम मुझे इरिटेट मत करो। ये कहते हुए वो सभी साइकिल चलाकर स्कूल पहुँचे। अब हमें 10 बजे का सीन दिखाया जाता है। सभी बच्चे क्लास में थे। अभी तक 10:10 हो चुका था पर उनके टीचर नहीं आए, जिसे देख बच्चे थोड़े हैरान थे क्योंकि उनकी टीचर हमेशा सही वक्त पर आ जाया करती थी। पर इस चीज़ से विंग को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो जैसे ही अपनी जगह पर बैठा था तभी उसने अपने दोनों हाथों को बेंच पर रखकर उस पर सिर लिटाकर सो गया था। अचानक प्रिंसिपल एंटर हुआ, जिसे देख सभी बच्चे खड़े हो गए। निहायसंग विंग के पास ही बैठा था। वो विंग को उठने के लिए कहता है। विंग तुरंत ही उठकर खड़ा हो गया। सभी बच्चों ने प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग कहा। प्रिंसिपल ने उन्हें जवाब देने के साथ ही बैठने के लिए कह दिया। बच्चों के बैठते ही वो कहता है, हॉलीडे की वजह से शायद आप सभी को पता नहीं होगा, आपकी जो टीचर थी उनका अलग जगह पर ट्रांसफ़र हो गया है, तो आज से आपको वो नहीं पढ़ा सकती। ये कहते हुए वो वांग जी के सामने से हट गया। वांग जी को देख सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान थे और लड़कियां तो बहुत ज़्यादा पागल ही हो गई थी। वो कहती हैं, ये कौन है, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है, क्या आज से ये हमें पढ़ाने वाला है? तभी प्रिंसिपल कहता है, इनका नाम लियान वांग जी है, ये आज से आप सभी को मैथ पढ़ाएंगे। उम्मीद है आप सब सही से पढ़ोगे और मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं दोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। वांग जी अपनी जगह पर बैठकर बच्चों की अटेंडेंस लेता है। फिर वो ब्लैक बोर्ड के पास गया और मैथ समझाने लगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा पीछे बेंच पर एक पर्सन सो गया है। वो खामोशी से चलते हुए उसी ओर बढ़ने लगा। निहायसंग ने टीचर को अपनी ओर बढ़ते हुए देख लिया था। वो विंग को कौनी मारकर उठाते हुए कहता है, विंग उठो, देखो तुम्हारी वजह से टीचर यहाँ पर आ रहे हैं, अगर तुम नहीं उठे ना तो पक्का मुझे भी डांट पड़ेगी। पर विंग तो मानो बहुत ही गहरी नींद में था, उसे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तब तक वांग जी भी विंग के पास पहुँच गया। निहायसंग खामोशी से नोट्स बनाने लगा। वांग जी ने अपने हाथों से विंग के सिर पर मारा, जिससे विंग नींद से उठ गया और अपने सिर को सहलाते हुए कहता है, तुमने मुझे क्यों? ये कहते ही उसने जैसे पीछे मुड़कर वांग जी को देखा तो वो खामोश हो गया। वो मुस्कुराते हुए कहता है, सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, वो मैं नोट्स कर रहा था, आप जो मुझे पढ़ा रहे थे। वांग जी कहता है, अच्छा तुम नोट्स कर रहे थे, तो दिखाओ किस कॉपी में तुमने लिखा है, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। विंग कहता है, वो मैं सर, वो आगे कुछ कहता। वांग जी कहता है, लगता है तुम सो कर अपने ब्रेन में नोट कर रहे थे, मैंने इतने अच्छे से समझाया कि तुम सो कर ही सभी चीजें समझ गए है ना? विंग अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ सर आप बहुत अच्छे से समझाते हो, मैं पूरी तरह समझ गया। वांग जी कहता है, तो तुमने पूरी तरह समझ लिया, ठीक है ये लो। ये कहकर वो विंग के हाथ में चौक को दे देता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, जाओ बोर्ड के पास जाओ। डरते हुए बोर्ड के पास आ गया। वांग जी विंग से कहता है, अब डर से मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके आंसर्स को मिटा दो। विंग वैसा ही करता है। वांग जी कहता है, चलो अब तुम सॉल्व करके दिखाओ। जिससे सुन विंग एकदम शॉक रह गया। वो अपने दिल में कहता है, अब तो मैं गया,
मुझे झूठ कहना ही नहीं चाहिए। अब मुझे नहीं पता मैं इसका आंसर कैसे दूँ। ये कहते हुए वो खामोशी से 1 मिनट तक वैसे ही खड़ा रहा। वांग जी भी विंग के पीछे आ चुका था। वह कहता है, क्या हुआ? तुम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? तुमने ही तो कहा था ना कि तुम अच्छी तरह समझ गए हो, इसीलिए तुमने नोट्स भी नहीं लिखा। तो सॉल्व करके दिखाओ। विहिंग खामोश रहा। वांग जी कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। विहिंग पीछे मुड़ा और अपने सिर को नीचे झुकाए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ कहा। मैं क्लासरूम में सो रहा था। मैंने ना ही आपने जो कहा उसका नोट्स बनाया, ना ही आपने जो कहा था उसे सुना, तो मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है, एक तो तुम क्लासरूम में आकर सोते हो, दूसरा तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम्हें पनिशमेंट की सख्त जरूरत है। जाओ, बाहर जाकर दोनों हाथों को ऊपर कर खड़े हो जाओ। विहिंग खामोशी से बाहर चला गया। वांग जी दोबारा बच्चों को पढ़ाने लगा। जैसे ही उसका पीरियड ख़त्म हुआ, वो अपनी बुक्स को लेकर क्लास से बाहर जाने लगा। तब उसने देखा विहिंग को उसने जो पनिशमेंट दिया था, विहिंग बिल्कुल भी वैसा नहीं खड़ा था, बल्कि वो अपने बैग और एक पैर को फोल्ड किए दीवार से सटाकर अपने दोनों हाथों को चेस्ट पर बांधे इधर उधर देख रहा था, मानो जैसे वो स्कूल का ध्यान रख रहा हो। जिसे देख वांग जी कहता है, क्या मैंने तुम्हें ऐसे खड़े होने के लिए कहा था? उसकी आवाज़ सुन तुरंत ही विहिंग सही से खड़ा हो गया और अपनी दोनों हाथों को ऊपर की ओर करते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा, वो मेरे हाथ दुख रहे थे। वांग जी कहता है, आइंदा अगर तुम मुझे मेरे क्लास में सोते हुए दिखाई दिए तो मैं इससे भी ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट दूंगा। तुम अब क्लास में जा सकते हो। मैंने कुछ होमवर्क दिया है जिसके क्वेश्चन तुम अपने दोस्त से नोट कर लेना और याद से कल कर आना, वरना मैं जो करूँगा तुमने वो सोचा भी नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। विहिंग गुस्से से उसे पीछे से देखते हुए कहता है, पता नहीं खुद को क्या समझता है, लगता है इसे मजा चखाना होगा। उसे नहीं पता विहिंग क्या है। ये कहते हुए वो गुस्से से अंदर किया जाता है तो उसने देखा सभी ज़्यादातर लड़कियां वांग जी के बारे में ही बातें कर रही थी। वो कितना ज़्यादा कूल है, हैंडसम है और कितना अच्छा पढ़ाता है। उन सभी का ध्यान तो विहिंग पर था ही नहीं। जिनकी बातें सुन विहिंग अपने दिल में कहता है, लगता है मेरी क्लास की गर्ल्स सभी पागल हो गई हैं। वो कितना ज़्यादा ओल्ड दिख रहा था, ऊपर से वो बड़े बड़े चश्मे, पता नहीं वो उन लोगों को किस एंगल से वो कूल और हैंडसम दिखा। उससे 10 टाइम्स ज़्यादा हैंडसम और कूल मैं हूँ। ये सोचते हुए वो आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे कुछ स्टूडेंट्स की नज़र विहिंग पर पड़ी जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी, या फिर कह सकते हो वो उसे चिढ़ा रही थी। कैसे विहिंग को पनिशमेंट मिली, कैसे वो मैथ के एक इजी से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, उसी बारे में वो बातें करते हुए मुस्कुरा रही थी। विहिंग तो गुस्से में लाल पीला हो चुका था। वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। दोपहर के वक्त उसने कुछ भी नहीं खरीदा। उसके गगा के बनाए हुए सैंडविच उसने खाया। पहले वो गगा के हाथों से ब्रेड खा कर बोर हो चुका था, पर आज सैंडविच खाकर पता नहीं क्यों उसे अच्छा फील हो रहा था। उसने सोच लिया था वो कुछ भी करके वांग जी को मज़ा चखा कर रहेगा। अगले दिन सुबह सभी बच्चों के आने से पहले आ गया और अपने हाथों में एक ग्लू का बोतल पकड़ कर आया था, जिसे देख वो ईवी से स्माइल देते हुए कहता है, आज कूल और हैंडसम टीचर की इज्जत उतरने वाली है। ये कहते हुए वो वांग जी के बैठने वाली कुर्सी में ग्लू को पूरी तरह लगा देता है। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने देखा कोई भी नहीं था। वो चुपचाप अपनी जगह पर चला गया। धीरे धीरे सभी बच्चे आने लगे। जब वांग जी आया तो सभी बच्चे उठकर उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और यहीं पर हमारी कहानी स्टॉप हुई। ये एफएफ बहुत छोटा है तो 10 पार्ट के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगी। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला एफएफ पसंद आए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।